जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज मैं आप सबको पौष मास महात्म्य के अध्याय 20 और 21 की कथा सुनाऊंगी। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के उस वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण भगवान से पूछने लगे कि हे तपोधन, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा कि हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसी तथा किसकी पूजा इसमें करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन कर सोच आदि को जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ देवें और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करें। फिर यश्य समर्तया इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन के पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री हरि का पूजन आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध होकर वाणी को नियम में करके शुद्ध गोल चकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाए। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का छिद्र रहित नवीन शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश की स्थापना करके उसमें सब तीर्थों को आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आप आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का एक पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्णा की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त होकर विधि से पूजन करें। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि फिर प्रतिमा को अग्नि के द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। तद विष्णु इस प्रकार से पुरुषोत्तम के बीज जैसे वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे कि इस मूर्ति के लिए प्राण रहें या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं। इस प्रकार प्रतिमा में देवत्व आने के लिए स्वाहा इस प्रकार यजुर्वेद मंत्र को पढ़े। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहे कि हे देव, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन भी श्री राधा कृष्ण के अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान, पाद के लिए ग्रहण करो आप। ऐसा कहकर पाद देवे। ऐसा कहकर श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान करावें। फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए हे प्रभु, मैं आपको यह 2 पीतांबर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन कराएं। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर में आप मेरी रक्षा करें। अंगोछे के सहित यह यज्ञोपवीत आप ग्रहण करें। ऐसा करके यज्ञोपवीत अर्पण कर दें। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य श्रीखंड चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाएं। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। इस प्रकार कहकर अक्षत चढ़ाएं। इस प्रकार केशव आदि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्प आदि लेकर एक एक वस्तु से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करें। हरि ओम तत्सत। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल हम अगले अध्याय
22वें अध्याय की कथा सुनेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको यह अध्याय, यह कथाएं पौष मास महात्म्य की मेरे द्वारा सुनना पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।